वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाई क्वेश्चन के सीरीज का। ठीक है, इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के इतिहास से जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं उन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। साथ साथ उन क्वेश्चन को लिया गया है जो मध्य प्रदेश प्री और एमपीपीएससी जो अदर एग्जाम लेता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस स्टैंडर्ड के, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एपी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये पार्ट जो है छठवां पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। राजा भोज, ध्यान रखना राजा भोज जो हुए हैं, राजा भोज जो हैं परमार वंश के प्रतापी शासक थे। और परमार वंश की जो स्थापना है किसने किया था? ये किया था उपेंद्र कृष्णराज ने। किसने किया था? उपेंद्र कृष्ण ने। हुआ क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। राजा भोज का संबंध किससे रहा है? ये रहा है धार नगरी से। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गावती। तो ध्यान रखना गोंड वंश में प्रतापी शासक हुए हैं वो हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के पुत्र हुए हैं दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ था रानी दुर्गावती से। ठीक है, तो ये इसका संबंध किससे है? वो है गोंडवाना शासन से। हुआ क्लियर? तीसरा है समुद्रगुप्त। ध्यान रखना गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो है इनका संबंध किससे है? वो है विदिशा से। हुआ क्लियर? और जो मौर्य सम्राट अशोक का संबंध किससे है? वो है उज्जैन से। ये ध्यान रखना। ठीक है, और उज्जैन में क्या किया जा रहा है? उज्जैन में 2028 में क्या होगा? कुंभ होगा। और जो उज्जैन है एक नदी किनारे बसा हुआ है, और नदी कौन सी है? वो नदी है क्षिप्रा। हुआ क्लियर? ठीक है, और उज्जैन में ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे हम महाकाल कहते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा ये आप मिलान कर लेना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो है चरण पादुका नरसंहारों कहा जाता है। किसको? चरण पादुका नरसंहारों कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था? 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा में सेना ने घेर कर, जो सेना थी अंग्रेज सेना, उन्होंने घेर कर निहत्थे लोगों पर मशीन गन से या बंदूक से गोली चला दी, जिसमें 21 लोग की मौत हो गई और अनेक गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चरण पादुका में। ये भी क्वेश्चन करता है कि चरण पादुका जो है नरसंहार ये कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1931। दिन कौन सा था? वो था मकर संक्रांति मेला। ठीक है, तो जो मकर संक्रांति मेला है ये ध्यान रहेगा, तो आपको ये जो डेट है याद रहेगी, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? सन कौन सा है? 1931। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। ये पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र की रानी थी दुर्गावती? तो ध्यान रखना अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन से वंश की राजकुमारी थी? तो ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ये ध्यान रखना। इनका विवाह जो है गढ़कटंगा गढ़कटंगा के सम्राट हुए हैं कौन? संग्राम सिंह के पुत्र हुए हैं दलपत शाह। दलपत शाह से विवाह किसका? रानी दुर्गावती का। ठीक है, और मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशीय चार राज्य चार राज्यों पर राज करते थे। एक है गढ़मंडला, एक है देवड़ा, एक है चंदा, एक है खेरला। ठीक है, क्या है? एक एक है मंडला। ठीक है, दूसरा क्या है? वो है देव। तीसरा क्या है? वो है चंदा। और चौथा क्या है? वो है खेरला। ठीक है, ये चार क्षेत्र में इनका शासन था। इसी प्रकार जो है रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार कौन सा था? गढ़मंडला था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो है रानी दुर्गावती ने 16 साल शासन किया है और वो गढ़मंडला में शासन किया। ठीक है, उसके बाद जो है अकबर का एक सेनापति था, वो था आसफ खां।
आसफ खां, ठीक है? आसफ खां के नेतृत्व में रानी दुर्गावती के पर आक्रमण हुआ, ठीक है? अब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये आक्रमण कब हुआ था? क्योंकि इसी आक्रमण में क्या हुआ था, रानी दुर्गावती शहीद हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, पहले जो पीवाईक्यू हुआ उसको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो ध्यान रखना, सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भीमा नायक का जन्म जो है 1840 को हुआ था, यानी 1840 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था निमाड़ में, ठीक है? निमाड़ कौन सा? वो था पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर? पंच मोहाली गांव में हुआ था, ध्यान रखना। और इन्होंने 1857 1857 में भीमा नायक ने अंग्रेजों के बीच मुकाबला हुआ था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ने लड़ाई करी थी, ठीक है? अब यहां से याद रखना कि एक क्वेश्चन पूछता है रॉबिन हुड। दो रॉबिन हुड है भारत में, दो रॉबिन हुड हैं। एक है भारत का रॉबिन हुड और एक है निमाड़ का रॉबिन हुड। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत का रॉबिन हुड कौन है, तो वो है टांट्यामा। परंतु अगर आपको क्वेश्चन आता है कि निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है, तो वो है भीमा नायक। निमाड़ से नायक कर लेना तो आपको आसानी होगी, क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज ना होगे कि कौन सा रॉबिन हुड भारत का है, निमाड़ का है। ना से निमाड़, ना से नायक, ये रॉबिन हुड कहाँ का है? निमाड़ का है। अब बचे कौन है? अब बचे हैं टांटे मामा। टांटे मामा जो है पूरे भारत के रॉबिन हुड है, ठीक है? ये संज्ञा दी गई है ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक है? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है भीमा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो ध्यान रखना, 6 जनवरी 1818, 6 जनवरी 1818 को सर सर थॉमस हिस्लोप, ठीक है? सर थॉमस हिस्लोप और मल्लार राव होलकर के बीच में मंदसौर संधि, कौन संधि? मंदसौर संधि हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये ध्यान रखना कि मंदसौर, ये ध्यान रखना कि मालवा में एक ही लड़ाई हुई थी, उसे कहते हैं माहितपुर। माहितपुर की लड़ाई के बाद यह संधि हुई थी, और इस संधि के द्वारा जो होलकरों ने सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है, उसका जो निचला भाग है, यानी दक्षिणी भाग जो है, ये अंग्रेजों को दे दिया था। तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन करेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये कि मंसूर की संधि कब हुई है? तो ये 1818 में हुई है, ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, किससे किसके बीच हुई है? अंग्रेज और मल्हार राव के बीच में हुई है। तीसरी, ये जो संधि हुई थी, इसमें कौन-सी लड़ाई हुई थी? तो वो थी माहिदपुर। क्या नाम है? माहिद। माहिदपुर लड़ाई के बाद ये संधि हुई थी। चौथा, इस संधि में मराठों ने, होलकरों ने अंग्रेजों को क्या दिया था? तो वो दिया था सतपुड़ा क्षेत्र का दक्षिणी भाग। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन। ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है या पूछ संभावना रहेगी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधन दौवा किसका सेनापति था? तो ध्यान रखना, बोधन दौवा जो है सहागढ़ के राजा बख्त वली का सेनापति था। सहागढ़ के राजा बख्त वली का सेनापति था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव निम्न में से किस शासक ने डाली थी? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के दौरान, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक, इसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है? इस समय जो है मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखा, ये पूछ रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के दौरान 1400 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी दिलावर खां ने। किसने? दिलावर खां ने। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। हुआ क्लियर? जिन्होंने तैमूर के आक्रमण और साम्राज्य के विघटन के बाद 1401 में 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दिलावर खां लोधी। ये इसे आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले को किसने
भारत के किलों की माला में मोती कहा था? यानी ऐसा कौन-सा राजा शासक रहा है जिसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है किसे? ग्वालियर के किले को। तो ध्यान रखना ग्वालियर के किले को बादशाह बाबर, जो बाबर हुआ है उसने भारत के किलों की माला का मोती कहा है। जो बाबर हुआ है उसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है किसे? ग्वालियर के किले को। 1398 से लेकर 1516 ईस्वी तक ग्वालियर तोमरों के राजपूत राजवंश के अंतर्गत आया है और राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इसका बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? वो है बाबर ने कहा था भारत के किलों की माला में मोती। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना मांडू के रूपमती महल का निर्माण 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण जो है बाज बहादुर ने कराया था। किसने? बाज बहादुर। बाज बहादुर की पत्नी कौन थी? वो थी रूपमती। और इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थान के रूप में भी इस महल का प्रयोग किया जाता था। जो रानी रूपमती थी ये नर्मदा दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण या भोजन ग्रहण करती थी, इसीलिए बाज बहादुर ने ऊंचाई पर इसका निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बाज बहादुर, ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान था। तो ध्यान रखना कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान था गुजरात। मिहिर भोज इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध या प्रतापी राजा थे। ये 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमण का विरोध करने के साथ साथ पाल और राष्ट्रकूटों के साथ अपने त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी जो कन्नौज है इसके अधिकार के लिए पूरे 150 साल तक एक युद्ध चला है जिसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार थे। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार थे ये जीते थे, उनका कन्नौज पर अधिकार हो गया। हुआ क्लियर? इसका संबंध एमपी की हिस्ट्री से भी है। कैसे? जो गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है इनके सामंती कौन थे? वो थे परमार। हुआ क्लियर? परंतु क्या हुआ कि जब यहाँ पे 150 सालों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला तो जो परमार थे उन्होंने इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो मालवा है यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। किसने? परमारों ने। और परमार वंश की स्थापना किसने किया था? उपेंद्र कृष्णराज परमार ने। हुआ क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं होता तो मालवा में परमारों का स्वतंत्र शासन नहीं होता। ये है लॉजिक इसका। हुआ क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसका संबंध एमपी की हिस्ट्री से भी है इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये पूछ रहा है जो गुर्जर प्रतिहारे मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये गुजरात के थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू के किलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखना मांडू के किलों का निर्माण जो है होसंग शाह ने करवाया था। किसने कराया था? वो कराया था होसंग शाह ने। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये जो किले हैं मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? ये धार जिले में है। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि मांडू किले कहाँ पर है? तो धार जिले में स्थित है। मांडू का यह शहर रानी रूपमती मंडप, होशंग शाह का मकबरा, बाज बहादुर महल, हिंडोला महल आदि विरासत स्थल यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे लगभग लगभग 40 से अधिक यहाँ पर स्मारक है। और ये स्मारक जो है 3 श्रेणियों में बटे हैं। ठीक है, एक कौन से हैं? एक है केंद्रीय ग्राम समूह, दूसरे हैं यहाँ पर रॉयल कॉन्क्लेव समूह और तीसरे हैं यहाँ पर रीवा कुंड समूह। यानी कि यहाँ पे जितनी भी इमारत है मांडू में वो 3 श्रेणियों में बटे हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको मेंस में काम आएगा, पीटी में काम नहीं आएगा। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद में। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकॉल श्रेणी संबंधित है, तो ध्यान रखना मैकॉल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है और इस श्रेणी में धारवाड़ की कडप्पा चट्टानों की प्रधानता है। और इस श्रेणी में धारवाड़ की कडप्पा चट्टानों की प्रधानता है जिसमें लोह एस किया फ्लोराइड मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में एक जिला है वो है सीहोर। ठीक है, सीहोर में ही हथनौरा। हथनौरा में नर्मदा होमो इरेक्टस खोपड़ी की खोज की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हथनौरा से। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं है या नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब बताओ इसका आंसर कि और कभी आपको पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये 1956 में बना था, ये कौन सा संविधान संशोधन था? ध्यान रखना ये सातवां सातवां जो है संविधान संशोधन था। ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है और ये जो अधिनियम है भारत के राज्य और क्षेत्रों की सीमाओं का अधिनियम था जो उन्हें भाषा के आधार पर किसे भाषा के आधार पर ये ध्यान रखना भाषा के आधार पर व्यवस्थित करता था। और मध्य प्रदेश में शामिल किए गए राज्य विंध्य प्रदेश भोपाल मध्य भारत थे, लेकिन उपर्युक्त जो विकल्प दिए गए हैं उसमें नागपुर नागपुर जो है वो शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ खालिस्तान मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो ध्यान रखना 1853 में 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था जिसमें पूर्वी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के साथ साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था। कौन सा? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एमपी का दक्षिण पूर्वी प्रदेश। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1588 एडी में आसिरगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना आसिरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। आसिरगढ़ जो है एक ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है तथा इसका निर्माण जो है 14वीं सदी में किसने कराया था? वो कराया था राजा अहिर ने। अहिर राजा ने कराया था। हुआ क्लियर? ठीक है, और ध्यान रखना एक राजा हुआ है राजा अली खां। अली खां राजा अली खान ने 1588 में आसिरगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजा अली खान। हुआ क्लियर? ठीक है, और इसके साथ ही जो आसिरगढ़ किला है इसमें ईदगाह बुरहानपुर में मकबरे और जहानाबाद में सीरी मस्जिद और कई इमारतों का निर्माण कराया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजा अली खान। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो है एमपी के इतिहास से जितने क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आ चुके थे उन सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये पार्ट 6 था, ये खत्म होता है यहाँ से, यानी कि आपका जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जितने क्वेश्चन आए थे एमपी हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर में वो सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। अब हम जो है आगे पीवाईक्यू से लाएंगे किसकी? पॉलिटी या ज्योग्राफी की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का एप्लीकेशन में। प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।